दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में एक योजनाबद्ध तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पटाखों पे दीपावली में बैन लगा दिया छुड़ाने पर। और उन्हीं अरविंद केजरीवाल जब ये छूटे थे तिहाड़ से लेके अपने घर तक जम के पटाखे छुड़ाए थे, जम के पटाखे छुड़ाए गए थे। सिर्फ हिंदू त्यौहार में मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए, खुश करने के लिए इन्होंने जानबूझ के बैन लगाया। जनता ने बड़ा करारा जवाब दिया है, सभी जगह पटाखे जम के छूटे। आप देखिए किस तरह से पूरी दिल्ली रोशनी से नहा उठी, कल रोशनी से नहा उठी। पूरे दिल्ली में पटाखे छूटे, खुशी में लोगों ने जम के खुशी का इजहार किया और एक खास तौर से एक पैगाम, एक मैसेज दे दिया है कि केजरीवाल की विदाई इसी के साथ तय है, इसी के साथ तय। इस दिवाली से केजरीवाल की विदाई, केजरीवाल ने बैन पे इतना ज़बरदस्त वो किया था कि लोग पटाखे ना छुड़ा पाए, खुशी ना मना पाए, सिर्फ कि एक हिंदू वोट खुशी ना मना पाए और मैं तुष्टीकरण कर लूँगा। परंतु इसमें केजरीवाल सफल नहीं हुए। आप देखिए दिल्ली में किस तरह से पूरे, आप यही नहीं, आप देखिए पटाखे भी खूब बेचे गए और बिकवाने पे केजरीवाल की सरकार के लोगों ने इस पे जम के उगाही की है। चंदा बटोरा गया है, जो बनाने वाले इनको फायदा पहुंचाया गया, मगर छुड़ाने पे बैन लगा दिया गया। आप देखिए, यही नहीं, मैं आपको बतला दूं कि ये देखिए अरब कंट्री में बुर्ज खलीफा में आप देखिए दीपावली में कितने पटाखे छूट रहे हैं। देखिए पूरी बिल्डिंग सजी हुई है, ये देखिए रंगीन से, उससे ये नीली उससे छपी है, हैप्पी दिवाली लिखी गई। दुनिया की सबसे ऊंचे बुर्ज खलीफा में हैप्पी दीपावली, ये देखिए हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। और केजरीवाल पूरे दुनिया से अलग हैं, जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया था। और इसमें भी केजरीवाल ने जाते जाते जम के उगाही की है, जम के उगाही की। केजरीवाल ने इसमें, केजरीवाल के गुट ने पटाखे बिकवाए, उसमें उगाही की। छुड़ाने पे बैन था, लाइसेंस बगैर लाइसेंस के बेचे गए, लाइसेंस का लालच दिया गया और बांटे गए, परमिट बांटे। किसने बांटे? आप पार्टी वालों ने, गली गली चौराहे। आप पार्टी को पैसा दे दीजिए, चाहे जहां दुकान लगाइए, चाहे जितने। अवैध पटाखे बेचे गए। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने जबरदस्त हुए। आप अगर छुड़ाने में बैन लगा रहे हैं तो इस पे भी बैन लगाना चाहिए था। बैन क्यों नहीं इनमें बैन लगाया? बनाने वालों उन पे इसलिए नहीं लगाया चूंकि यही इनके वोटर थे। बनाने वाले एक समुदाय विशेष के थे, उनको परमिशन दी। आप पटाखों को अंदर आने ही नहीं देते, आप पटाखे दिल्ली में बनने नहीं देते, तब कोई बात थी। मगर जनता ने इनको जवाब दे दिया। और आप को ये भी बतला दें, इन्होंने कोई भी व्यवस्था भी नहीं की। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये पटाखे आप देखिए सब जगह छूट रहे हैं। पूरी दिल्ली दूर से अगर देखिए, किसी भी ब्रिज में खड़े होके हर जगह पटाखे छूट रहे थे। कल का आपको बतला रहे, साफ है, इन पटाखों ने आवाज़ दे दिया है कि केजरीवाल की विदाई ये आखिरी उनका वो था। और ये वास्तव में उनकी ताबूत में एक कील हो गई, आप पार्टी की ताबूत में एक कील हो गई। और आपको बतला दें कि ये जिस तरह से इन्होंने किया है, इसका असर जो है बड़ा दूरगामी राजनीतिक उस पर होगा। लोगों ने तय कर लिया है कि केजरीवाल ने सिर्फ चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए ऐसा किया है। समुदाय विशेष का इन्होंने ख़ास तौर से हिंदू समाज को के लिए ये पटाखे छुड़ाने में उनकी खुशी नहीं देख सकते हैं। जनता ने खुशी का इजहार किया और इनको इसी चुनाव में सबक सिखाएगी। एक एक जनता ने निर्णय कर लिया है कि कुछ भी हो, इनको मैं इसी चुनाव पे, ये जो है जिस तरह से धुआं पटाखे से निकला है, इसी तरह आप पार्टी का धुआं इस विधानसभा चुनाव में निकाल दिया जाएगा। ये जनता ने तय कर लिया है। और केजरीवाल के प्रति लोगों के ज़बरदस्त, आपको बताना, जो हमदर्दी थी ख़त्म हो गई, वो नफ़रत बढ़ गई है कि ऐसा केजरीवाल ने क्यों किया, बैन किया, बैन के साथ इसने बिकवाया क्यों, बनवाए पटाखे क्यों, और उनसे उगाही की और सिर्फ छुड़ाने पे प्रतिबंध लगाया। पूरे दुनिया में पहला व्यक्ति केजरीवाल निकला। आपको ये भी बतला दें कि केजरीवाल के पटाखे के बारे में पता चला है
कई सौ करोड़ रुपए की वसूली हुई है, कई सौ करोड़ रुपए की। आप दिल्ली में जो पटाखे बनाए हैं वो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज बनाने वाला है, उनसे आपसे लिए वसूली हुई कि दिल्ली पे आप आइए, अपना माल बेचिए। ये आप पार्टी ने ऐसा किया, माल भी वहाँ बनवाया, बिकवाया भी, सबसे पैसे लिए। चुनाव के लिए कई सौ करोड़ रुपए की वसूली हुई है और इसका चुनाव पे खर्च होगा। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसका भार किस पे पड़ा है, आम जनता पे। हिंदू समाज के जनता ने महंगे पटाखे इस बार खरीदे। इस बार पटाखे पिछली बार की अपेक्षा में लगभग 3 गुना 6 गुना तक महंगे थे, परंतु चूंकि दीपावली का रस्म मनानी थी इसलिए पटाखा छुड़ाना जरूरी था, तो उन लोगों ने पटाखे महंगे खरीदे, 3 गुना ज़्यादा। आपको बता रहा है इससे इतनी बड़ी आमदनी की है आप पार्टी। यही नहीं, पूरे दिल्ली में आपको बतला रहे हैं, आप पार्टी ने जुए पे कोई भी बयान नहीं दिया। ये भी कहना है कि आपके संरक्षण में, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के संरक्षण में दिल्ली में जुए को बढ़ावा दिया गया। और ख़ास तौर से आप पार्टी का इसकी बदनामी आज से नहीं है, ड्रग और जुए में बदनामी पंजाब में भी है आप पार्टी की और दिल्ली में भी है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने शराब और ड्रग और जुए को अगर बढ़ावा दिया तो केजरीवाल ने दिया है दिल्ली में। यहाँ पर भी तमाम विपक्षी लीडर भी कहते हैं कि अगर जुए व्यापक रूप में हुआ है तो सिर्फ हुआ है केजरीवाल के गुट की वजह से। ये सच है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय खास तौर से राव कोचिंग वाला मामला हुआ था तो वहाँ पे भी ये आरोप लगे थे कि आप पार्टी यहाँ पे कोचिंगों से वसूली करती है, सबसे ज़्यादा जुए के अड्डे चलवाती है। ये भी एक कटु सच है कि जुए का बहुत बड़ा व्यापार पे आप पार्टी के तमाम नेता सक्रिय रहते हैं, वो लोग पार्टी को फाइनेंस करते हैं। इस बार फ़ायदा होने वाला इससे पटाखे से और जुए से है, वो आप पार्टी चुनाव में लगाएगी और आप पार्टी इस बार के इलेक्शन में जुआ हार जाएगी, चुनावी जुआ भी हारेगी और इनमें जो उगाही की है सब कुछ इनका पैसा पटाखे की तरीके फुस हो जाएगा। अब आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी बात दिल्ली पे रही, दिल्ली पे बोगस पटाखे का यूज़ हुआ है। पटाखे जो थे असली कंपनी की जगह नकली कंपनी के डुप्लीकेट माल सप्लाई हुआ, जानबूझ के उसमें आप पार्टी के लोगों का हाथ रहा। यही नहीं, कई ऐसे पटाखे हुए जो गलत ढंग से फूट गए। उनको पता चला रॉकेट था या अनार जो था उसको सिर्फ रोशनी करनी थी, कहीं कहीं अनार भी अपनी लोकेशन से हटा और फूट गया बीच में। तमाम जगह ऐसी हुई, तमाम पटाखे जो हैं वो गलत दिशा में चले गए, लोगों के चोटें आईं। मगर इसमें अगर देखा जाए सरकारें इस पे नियंत्रण करती है। जो लीगल कंपनियां होती हैं, ईगल वगैरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, शिवाकाशी की, उन पे सरकार निगाह भी रखती है। ये नियम है, हर दीपावली में पटाखों पे ये देखा जाता है कि कोई ज़्यादा विस्फोट वाला तो नहीं, विस्फोटक पटाखे नहीं, ये नियम है। इसमें राज्य सरकार ध्यान देती, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने उसकी जगह उगाही की काफ़ी विस्फोटक पदार्थ, काफ़ी आपको बता रहे हैं लहसुन, बड़े लहसुन और ऐसे पटाखे जो कि पटकने से छूट जाते थे, जिस पे बैन लगा है, इस बार खूब बेचे गए। उसमें उगाही हुई है जम करके, कई 100 करोड़ रुपया इसमें कमाया गया है जुए में। और इसमें जुए की फड़ जो हैं अभी महीने भर तक चलेंगी और उसमें संरक्षण चूँकि इन लोगों का है। कल भी जब पुलिस ने कई जगह वो किया तो ये हुआ कि रस्म है, अभी 3 दिन तक आप दखलंदाजी मत करें, ये स्थिति है। तो आप पार्टी का चेहरा जो बेनकाब हो गया है, सब कुछ आप सुन लें, नकाब उतर जाएगा इस विधानसभा चुनाव में।